Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट मैंने बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी जो है इसमें एक पायलट होता है जो अपने एरोप्लेन को हवा में उड़ाता है तो अचानक जो है बादल काले हो जाते हैं और आंधी तूफान आने लगता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये पायलट बचता है या नहीं बचता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the sky above me. अब यहाँ क्या बोल रहा है कि मून जो है वो मेरे पीछे था, ईस्ट में था, और स्टार्स क्या था, बिल्कुल चमक रहे थे आसमान में। There wasn't a cloud in the sky. अब वो पायलट की बोल रहा है कि स्काई में जो है कोई भी बादल नहीं थे, आसमान बिल्कुल साफ था। तो अब पायलट की जर्नी शुरू हो गई है, वो उड़ान भर रहा है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब बोल रहा है मैं जो है अकेले खुश था और मैं देख सकता था हवा से कि कंट्री साइड के जो लोग को सोते हुए मैं देख सकता था। आई वॉज फ्लाइंग अप ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब यहाँ पे डकोटा डकोटा क्या था, वो पायलट के एरोप्लेन का नाम था। तो वो बोल रहा है मैं फ्रांस से उड़ता हुआ मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। अब मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था कि और सोच रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। और जब मैंने वॉच देखा तो वॉच में कितना टाइम हो रहा था, 1:30, मतलब लगभग 1:30 बज रहे थे। आई शुड call Paris control soon, I thought. As I looked on past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. अब उसने सोचा कि उसे पेरिस कंट्रोल रूम फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि जब उसने नीचे देखा तो क्या देखा कि सिटी में जो है वो लाइट्स जल रही उनके सामने। I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. अब उसने कॉल किया, उस पायलट ने कंट्रोल रूम पेरिस कॉल किया और उसने बोला कि उसने अपने एरोप्लेन का नाम बताया, डकोटा DS088। फिर बोला क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ। फिर उसने बोला ओवर। जैसे कि हम लोग मूवी में देखते हैं कि फ़ौजी लोग जो होते हैं वो किस तरह से कोड वर्ड में बात करते हैं, फिर बोलते हैं ओवर। द वॉइस वॉज फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, DS088 आई कैन हेयर यू। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। अब उसने आंसर दिया कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। आप जो है उसको उसको रास्ता बताया कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाइए। उसने उसे रास्ता बताया। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। अब उसने क्या किया, अपना मैप चेक किया, कंपास कंपास यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कंपास का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग एरोप्लेन में देखते हैं कि बहुत सारा मीटर लगा रहता है कि चेक किया जाता है कि कितना फ्यूल है, कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसी को बोला जाता है कंपास। तो उसने क्या किया, उसका उसका लास्ट फ्यूल भी बचा हुआ था, तो उसने जैसे बताया 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसने मोड़ा अपना एरोप्लेन और वो इंग्लैंड की तरफ चल पड़ा। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब बोल रहा है कि मैं टाइम पर जो है वो पहुंच जाऊंगा और मैं बहुत अच्छा नाश्ता भी करूंगा, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ये फ्लाइट ही बहुत ईजी था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. अब बोल रहे पेरिस जो है वो मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था जब मैंने बादल देखा तो स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब आंधी तूफान वाला बादल था जो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो कैसे दिख रहे थे, बिल्कुल काले बादल दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आसमान की तरफ पूरे काले काले बादल छा गए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई ओवर देम अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। पूरा मैं जानता था कि मैं उसके ऊपर उड़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। I ought to be go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast.
अब उसने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे घर जाना है। उसने ज़िद पकड़ ली, मुझे घर जाना है, मुझे नाश्ता भी करना था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्ल्यू दैट ओवर डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब उस पायलट ने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा चाहे जो भी हो, और वो उस रिस्क लेकर वो ओल्ड डकोटा को वो आंधी तूफान वाले बादलों में वो लेकर चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब जैसे वो बादल के अंदर देख गया तो सब कुछ क्या था, ब्लैक दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी बाहर देखना क्या था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि चारों तरफ काले बादल थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और उसका जो ओल्ड एरोप्लेन था वो क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। अब उसने क्या देखा, कंपास देखा, एरोप्लेन का कंपास, कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पायलट जो है वो अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा है और चारों तरफ काले काले बादल हैं। अब वो द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। बोल रहा है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका जो कंपास था वो पूरा राउंड राउंड टर्न कर रहा था। इट वाज डेड, इट वुड नॉट वर्क। बोल रहा है वो कंपास जो है वो ख़राब हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। बोल रहा है दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी क्या हो गया था, अचानक से ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, रेडियो को सोचा कि मैं रेडियो कॉल करके बोलूँ। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।